ऐसी बीमारी है जिसके बारे में हम सोचते हैं तो हमें लगता है अरे एक मॉस्किटो हमें भला क्या नुकसान पहुंचा सकता है। बट मानिए एक मॉस्किटो जो है वो कई बार इतना जानलेवा हो सकता है कि अगर आप सतर्क नहीं हैं तो आप कई बार अपनी जान से हाथ धो सकते हैं। आज 25 अप्रैल वर्ल्ड मलेरिया डे अवेयरनेस के रूप में पूरे विश्व में मनाया जाता है, क्योंकि माना जाता है कि जो मलेरिया है वो इतना कई बार जानलेवा हो सकता है कि उससे इंसान की डेथ भी हो सकती है। कोई भी एज हो चाहे या कोई जेंडर हो, मलेरिया किसी को देख के नहीं आता है। मलेरिया एक ऐसी बीमारी है जो कि इन्फेक्टेड मॉस्किटो के काटने से एक स्वस्थ व्यक्ति को हो सकती है। एक पैरासाइट होता है प्लाज्मोडियम, जिसके 4 टाइप्स होते हैं। डिपेंड करता है कि वो मॉस्किटो जो है वो कौन सा पैरासाइट लेके कैरी कर रहा है और आपको पहुंचा रहा है, डिपेंडिंग कितना सीवियर हो सकता है। मैं हूँ डॉक्टर प्रियंका। स्वागत है आपका मेरे चैनल हेल्थ विद होम्योपैथी में, जहाँ पे मैं हर हफ्ते कोशिश करती हूँ कुछ एक नए हेल्थ टॉपिक के साथ आऊँ, हम उस बीमारी के बारे में, डिजीज के बारे में डिस्कस करें और क्या प्रिवेंशन हो सकते हैं, क्या कॉज हो सकते हैं, क्या सिम्टम्स होते हैं और होम्योपैथी आपको कैसे हेल्प कर सकती है, वो मैं डिस्कस करती हूँ। आज हम मलेरिया के बारे में बात करेंगे। बहुत ज़्यादा डेंजरस हो सकता है। कई बार हम मलेरिया को बहुत हल्के में लेते हैं, बट अगर हमने सही टाइम पे इसका ट्रीटमेंट नहीं किया तो ये कई बार जानलेवा हो सकता है। होम्योपैथी में बहुत अच्छे मेडिसिन हैं प्रिवेंटिव जो एक्ट करती हैं। अगर आपको मलेरिया हो गया है तो उसके साइन सिम्टम्स जो है उसमें भी बहुत ज़्यादा हेल्प करती है और फटाफट आपको क्योर करने में मदद करती है। इससे पहले आज हम अपने टॉपिक पे बात करें। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। अगर आपको स्पेसिफिक टॉपिक में चाहते हैं कि मैं बात करूं या उस टॉपिक के लिए मैं मेडिसिन बताऊं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स पे आप ज़रूर लिखेंगे और सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए जिससे पीपल अवेयर हो। मलेरिया के बारे में अगर हम बात करें तो मलेरिया के जो साइन, हमने सुना बहुत है कि बुखार आता है, बट हम कैसे डायग्नोस करेंगे कि हमको अगर मच्छर ने काटा है तो हमें मलेरिया ही है या नॉर्मल फ्लू है या कोई और बुखार चल रहा है। क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा फीवर का टाइम है। जैसे अब मौसम चेंज होगा, पानी इकट्ठा होगा, वहाँ पे मॉस्किटो के लार्वा होंगे और ये प्रोड्यूस होंगे और इसी से फिर मलेरिया, डेंगू सब फैलता है। तो हमें पहली चीज़ तो प्रिवेंशन करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आई प्रिफर प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। अगर आप प्रिवेंट कर लेंगे आपको मलेरिया होगा नहीं तो होम्योपैथी की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन आपको नहीं मालूम है कि मुझे जो मॉस्किटो ने काटा था वो मलेरिया वाला है या नहीं, तो उसके लिए आपको मैं लास्ट में बताऊंगी कि कौन सी होम्योपैथी मेडिसिन आप एज अ प्रिवेंटिव यूज़ कर सकते हैं जिससे आपको मच्छर नहीं काटेगा। मॉस्किटो बाइट काटता भी है तो मलेरिया नहीं होगा। तो अगर हम मलेरिया के साइन सिम्टम्स के बारे में बात करते हैं तो ठंड देख के बुखार आती है, देयर इज फीवर विद चिल्स। अगर आपको मॉस्किटो ने काटा है उसके 1 हफ्ते के अंदर आपको साइन सिम्टम्स आने चालू हो जाते हैं। आपको ठंड देख के बुखार आएगी, उसके बाद फिर आपको बहुत ज़्यादा स्वेटिंग होगी, कांपने के बाद आप दवा ले लेंगे तो आपके बहुत ज़्यादा पसीना आएगा और फिर ये नॉर्मल हो जाएगा। वापस फिर ये रिपीट हो सकते हैं दिन में 2 बार 3 बार। ये हमारा नॉर्मल पैटर्न है। अगर आप मेडिसिन लेते हैं हफ्ते 10 दिन में ये नॉर्मल हो जाता है। लेकिन अगर आपने दवा नहीं लिया तो कई बार ये जानलेवा हो सकता है, ये आपके लीवर को, बाकी ऑर्गन को भी डैमेज कर सकता है। याद रखिए, हर 10 व्यक्ति में से 2 व्यक्ति मलेरिया के कारण अपनी जान गंवाते हैं, इसलिए आप प्रिवेंशन हमेशा रखिए। कई बार क्या होता है मलेरिया में, आपके हेडेक होता है, वॉमिटिंग होती है, नौशिया लगता है, उल्टी जैसा लग रहा है लेकिन उल्टी नहीं हो रही है, खाने का मन नहीं करता है, ठंड देख के बुखार आती है, सीवियर बॉडी पेन होता है, कई बार स्टमक अपसेट हो जाता है, आपको लूज मोशन ज़्यादा होने लग जाते हैं, बॉडी एक है। ये सारे सिम्टम्स अगर आपको दिख रहे हैं तो तुरंत आप थोड़े सतर्क हो जाएं और आप अपने डॉक्टर के पास ज़रूर जाएं। जैसे कि मैंने बताया कि ये मच्छर के काटने से होता है, तो हम इसको कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं। आप आपके आजू बाजू के वातावरण को क्लीन रखिए, मॉस्किटो नेट लगा के सोइए या तो फिर मॉस्किटो रिपेलेंट यूज़ कीजिए, आजू बाजू पानी इकट्ठा मत होने दीजिए, ऐसे कपड़े पहनिए जिसमें मॉस्किटो आपको बाइट नहीं कर सके और रेगुलर जो है अपने एनवायरनमेंट का क्लीनिंग करते रहें, स्प्रेज यूज़ करते रहें जिससे मॉस्किटो जो है वो दूर हो जाए, आप पे अट्रैक्ट नहीं हो। अगर आपको इनमें से कोई भी साइन सिम्टम्स आते हैं तो आप अपने डॉक्टर को ज़रूर दिखाएं। वो कुछ ब्लड टेस्ट करवाएंगे, हो सकता है उसके अलावा अगर कोई और भी आपको टेस्ट करवाने की ज़रूरत पड़े तो वो बोलेंगे आपको करवाने के लिए।
कई बार क्या होता है, मलेरिया जो होता है वो टेस्ट में नेगेटिव आता है, बट साइन सिम्टम्स आपके पूरे हो सकते हैं। तो इस बेस पे भी कई बार आपको मलेरिया का ट्रीटमेंट दिया जाता है। अगर हम नहीं देते हैं तो ये अंदर बैठा रहता है। मलेरिया का जो पैरासाइट है सालों साल आपके बॉडी में, और अचानक से कभी उसको जब फेवरेबल कंडीशंस मिलते हैं तो ये फ्लेयर अप करता है, या धीरे धीरे बैठ के कई बार आपके बॉडी के अंदर डैमेजेस भी करता है। तो अगर आपने दवा लिया, उसके बाद नॉर्मल हो गए, फिर आपको वापस आने लगा, अगर इंटरमिटेंट पैटर्न पे फीवर आता है तो भी आप सोच सकते हैं मलेरिया के बारे में, और इसकी ट्रीटमेंट लेने ज़रूरी है। डायग्नोसिस इंपॉर्टेंट है। सिम्टम्स आपको मैंने बता ही दिए हैं। अगर आपको मलेरिया हो गया है तो आपको उस ड्यूरेशन थोड़ा सा अपने खान पान पे ध्यान रखना पड़ेगा। वैसा खाना खाना है जिससे आपको ताकत आए, खाना नहीं छोड़ना है। मैक्सिमम पेशेंट्स क्या करते हैं, खाना खाना छोड़ देते हैं क्योंकि देयर इज़ नो एपेटाइट। भूख नहीं लगने से आप खाना छोड़ते हो और आप और ज़्यादा कमज़ोर हो जाते हो, क्योंकि शिवरिंग तो होती है, बॉडी एक भी होता है मलेरिया में, फटीग बहुत जल्दी हो जाता है मलेरिया का पेशेंट। तो आप खाना नहीं छोड़ें, ऐसा खाना खाएं जो आराम से पच जाए और आपको ताकत भी दे। अब हम बात करें अगर होम्योपैथी मेडिसिन के बारे में, तो होम्योपैथी मेडिसिन बहुत अच्छा वर्क करते हैं मलेरिया के टाइम भी, और अगर आपको प्रिवेंटिव लेना है तो भी आप होम्योपैथी मेडिसिन यूज़ कर सकते हैं। बेस्ट होम्योपैथी मेडिसिन जो कि आप एज अ प्रिवेंटिव यूज़ कर सकते हैं वो मलेरिया ऑफिसिनालिस है। आप 200 पोटेंसी में इसको यूज़ करें। अगर आप इसको एज अ प्रिवेंटिव यूज़ कर रहे हैं तो आपको 3 दिन के लिए सुबह शाम सुबह शाम सुबह शाम 2-2 बूंद अपने जीभ में लेने हैं। उसके बाद फिर आप ये 15 to 20 डेज में वापस डोजेस रिपीट कर सकते हैं। पूरे साल खाने की ज़रूरत नहीं है। जब मलेरिया का आपको सिम्टम साइन दिख रहा है, या आपने कहीं सुना कि मलेरिया अभी बहुत प्रेवलेंट हो गया है, सब जगह हो रहा है, या बहुत सारे पेशेंट्स बढ़ रहे हैं, तो आप एज अ प्रिवेंटिव ये ले सकते हैं। बच्चों में भी आप सेम डोज देंगे, लेकिन बच्चों में डायरेक्ट ना देके आप 1 चम्मच पानी में ज़रूर दें। ये 3 दिन लिया, उसके बाद 10 to 15 डेज वापस रिपीट करके ऐसे हम 2 से 3 साइकिल रिपीट कर सकते हैं। अगर आपको बुखार है और साथ में वीकनेस है तो 2 दवाएं जो हैं आपकी, ये आपको साथ में लेनी है। एक एस्चिन टैबलेट्स है जो कि RS भार्गव की है। 2 टैबलेट दिन में 3 बार लेने हैं जब तक आपका फीवर नहीं रुक जाता है। इसके साथ आप सिंकोना ऑफिसिनालिस क्यू भी ले सकते हैं, जिसकी 15 बूंदें आपको सुबह शाम आधे कप पानी में कम से कम 5 to 7 डेज लेना है। वीकनेस है तो आप एंग्यूनियल सिरप ले सकते हैं, 1 चम्मच दिन में 3 बार। बच्चों में इसके डोजेस थोड़े से कम हो जाएंगे। आप ये 7 to 10 डेज लेंगे, आप देखेंगे कि आपको वीकनेस भी नहीं है, फीवर भी बहुत जल्दी चला गया है। तो मलेरिया के बारे में आज इतना ही है। अगर आपको कुछ और क्वेश्चन है या आप पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में नीचे लिख सकते हैं। सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और अपना ध्यान रखिए।